नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे, राजू की कहानी। एक ऐसा सेल्समैन जो हर सुबह हारने के लिए ही मैदान में उतरता था, पर उसे ये बात मालूम ही नहीं थी कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी कॉम्पिटिटर से नहीं, बल्कि अपनी ही घड़ी और अपनी एक आदत से थी। और बस एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदलने वाला था। जरा एक पल के लिए सोचिए, सिर्फ एक आदत, एक छोटा सा पैटर्न जो हम हर रोज दोहराते हैं। क्या हो अगर यही आदत आपकी आधी कमाई को चुपचाप खा रही हो और आपको इसकी भनक तक न लगे। राजू की कहानी की शुरुआत बस इसी एक चौंकाने वाले सवाल से होती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं राजू से और समझने की कोशिश करते हैं उसकी सबसे बड़ी चुनौती को, जो असल में उसके काम से नहीं बल्कि उसकी आदतों से जुड़ी हुई थी। तो ये है राजू। राजू एफएमसीजी में स्नैक्स और नमकीन कंपनी के लिए काम करता था। अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर मिनट कीमती है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है और कस्टमर वो तो पल भर में फैसला कर लेता है कि क्या खरीदना है। राजू का जो परफॉर्मेंस था ना, वो उसकी रिपोर्ट में साफ साफ दिखता था। मतलब हर महीने एक ही कहानी। 4 दिन तो भाई साहब एब्सेंट है, रोज मार्केट में लेट पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती, डीएमएस में कोई रियल टाइम एंट्री ही नहीं। डीएमएस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये वो सॉफ्टवेयर है जो कंपनी को बताता है कि सेल्समैन सच में मार्केट में है भी या नहीं। और राजू का डीएमएस एकदम खाली पड़ा था। अब एक बात समझिए, स्नैक्स का जो असली खेल है वो सुबह सुबह ही होता है। लोग नाश्ते के लिए या चाय के लिए बाहर निकलते हैं और जो सामने दिखता है इम्पल्सिवली खरीद लेते हैं। इसी को कहते हैं इम्पल्स बाइंग। और राजू राजू साहब मैदान में उतरते थे दोपहर के 12 बजे। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी, ये तो एक हारा हुआ मैच खेलने जैसा था। और ये कड़वा सच है, जिस वक्त तक राजू मार्केट में अपना पहला कदम रखता था ना, उसके आधे से ज्यादा मौके हाथ से फिसल चुके होते थे। मतलब दिन की आधी कमाई तो काम शुरू होने से पहले ही खत्म। राजू की ये गलतियां सिर्फ उसकी सेल्स का ही नुकसान नहीं कर रही थी, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा था। आइए एक नजर डालते हैं कि उसकी इस बेतरतीब दिनचर्या की असली कीमत क्या थी। आप देखिए, यही तो है अव्यवस्था का चक्रव्यूह। एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। आप लेट पहुंचते हैं तो रिटेलर आपकी इज्जत नहीं करता। आप पहुंचते ही नहीं तो आपका कॉम्पिटिटर आपकी शेल्फ पर कब्जा कर लेता है। और जब आप डीएमएस में लाइव पंचिंग नहीं करते तो कंपनी को एक ही मैसेज जाता है, ये विजिट्स शायद फर्जी हैं। राजू की सारी मेहनत पर शक किया जा रहा था। हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जो सब कुछ पलट कर रख देता है। राजू की कहानी में भी एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट आया। जाहिर सी बात है, ये सब कुछ मैनेजमेंट की नज़रों में तो था ही। राजू के सुपरवाइजर सारा डेटा देख रहे थे, और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। वो साफ साफ देख पा रहे थे कि एक टैलेंटेड सेल्समैन सिर्फ और सिर्फ अनुशासन की कमी की वजह से डूब रहा था। लेकिन उन्होंने राजू को डांटा नहीं, कोई सजा नहीं दी। उन्होंने बस एक ऐसी बात कही जो किसी भी लंबे चौड़े लेक्चर से कहीं ज्यादा असरदार थी। और यही वो एक लाइन थी, राजू, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा सिस्टम है। ये शब्द राजू के लिए एक आईने की तरह थे। उसे पहली बार समझ में आया कि अरे यार, वो पहिया तो घुमा रहा है पर गाड़ी कहीं जा ही नहीं रही। दिक्कत मेहनत में नहीं थी, दिक्कत तो तरीके में थी। इस एक सलाह ने राजू को जैसे एक नई दिशा दे दी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे राजू ने इस सलाह को अपनाया और डीएमएस का इस्तेमाल करके अपनी इस अव्यवस्था को नियंत्रण में बदला। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। बाईं तरफ देखिए, अव्यवस्था, शक और डेटा की भारी कमी, और दाईं तरफ पूरा कंट्रोल, भरोसा और एकदम साफ जानकारी। डीएमएस ने क्या किया? उसने शक को सबूत में बदल दिया। अब हर विजिट का जियो लोकेशन प्रूफ था, हर ऑर्डर रियल टाइम में दिख रहा था और स्टॉक पर भी पूरा कंट्रोल था। तो अब राजू के पास एक नया हथियार था, डीएमएस से मिला हुआ डेटा। और इस डेटा का इस्तेमाल उसने एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से किया, जिसे हम कहते हैं रेंज सेलिंग। मतलब एक ही रिटेलर को अपनी कंपनी की ज्यादा से ज्यादा वैरायटी बेचने की कला। तो अब राजू अंदाजे पर काम नहीं कर रहा था। वो रिटेलर को सीधे डेटा दिखाकर कहता था, सर, आपके यहाँ ये वाले चिप्स नहीं हैं, जबकि डेटा बता रहा है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब जब आपके पास डेटा का सबूत होता है ना, तो रिटेलर के लिए मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस नए सिस्टम और इस नए सोच का नतीजा क्या निकला? चलिए राजू के नए स्कोरकार्ड पर एक नजर डालते हैं।
सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव छुट्टियां। जहां पहले हर महीने 4 छुट्टियां पक्की थीं, अब वो आंकड़ा था 0। राजू अब हर रोज मैदान में था, हर मौके के लिए एकदम तैयार। और ये देखिए, वो अब सिर्फ दुकानों पर जा नहीं रहा था, वो प्रोडक्टिव कॉल्स कर रहा था, रोजाना 40। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 40 विजिट से या तो ऑर्डर आ रहा था या शेल्फ पर कोई नया प्रोडक्ट लग रहा था। कोई भी मुलाकात अब बेकार नहीं जा रही थी। और कवरेज पूरे 100%। मतलब उसके इलाके में अब कोई ऐसी दुकान नहीं बची थी जहां कॉम्पिटिटर को घुसने का मौका भी मिल सके। उसने अपनी पूरी टेरिटरी को एक किले में बदल दिया था। और ये देखिए नतीजा, ये ग्राफ सब कुछ कह देता है। उसकी रेंज सेलिंग यानी कि हर दुकान से होने वाली बिक्री सीधी डबल हो गई। और इसका मतलब भी साफ था, राजू का इंसेंटिव और उसकी कमाई दोनों दोगुने हो गए थे। ये जो बदलाव था, ये सिर्फ नंबरों में नहीं था, ये भरोसे का बदलाव था। कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तीनों की नज़र में राजू की इज्जत वापस आ गई थी। जहां पहले फर्जी ऑर्डर का शक किया जाता था, वहां अब रियल टाइम ऑर्डर्स की तारीफ होती थी। राजू की कहानी हमें यही सिखाती है, जरूरी नहीं कि पहाड़ हिलाने के लिए कोई तूफान ही लाया जाए। कभी कभी बस छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड बदलाव ही सबसे बड़े नतीजे देते हैं, जैसे रोज समय पर पहुंचना और हर विजिट को ईमानदारी से सिस्टम में दर्ज करना। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हमारा कंपटीशन हर दिन और तेज हो रहा है, वो नए नए सिस्टम अपना रहा है। सवाल ये है कि क्या हम भी अपनी रफ्तार और अपना सिस्टम बदल रहे हैं, या फिर हम भी कहीं पुराने राजू की तरह अपनी आधी सेल बिना लड़े ही गंवा रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।